हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुर्ती कैसे बनाई जाती है। तो ये मेरे पास है 2 मीटर का फैब्रिक, जो ये सूती का फैब्रिक है। तो इसको मैं डबल फोल्ड कर लूँगी, दोनों कोनों को पकड़ के इस तरह से इसे हमें डबल फोल्ड करके बिछाना है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे तभी आपको गाइड समझ में आएगा। इस कुर्ती को बनाना बहुत ही आसान है। तो मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके अपने फैब्रिक को बिछा दिया है। अब यहाँ पर मैं 42 इंच पर निशान लगाकर अपनी कुर्ती की लेंथ ले लूँगी। आपकी जो भी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आप लेंथ लेकर कट कर दें। तो यहाँ पर मैं निशान लगा दिया। अब 2-3 जगह हम इंच टेप को रख के देख लेंगे हमारा मेजरमेंट सही है या नहीं है। अब इसको कट करके हम अलग कर लेंगे। तो मैंने इस फैब्रिक को अलग कर लिया। तो अब इसको करेंगे 4 फोल्ड करके हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से अच्छी तरह से कोनों को पकड़ के बिछा दे, कहीं से भी ऊंचे नीचे ना रखे, वरना आपकी कुर्ती सही नहीं कटेगी। तो देखिए इस तरह से बिछा दें। और अब मैं बताऊंगी इसका मेजरमेंट। बिल्कुल ही आसान तरीके का मेजरमेंट बताने वाली हूँ आपको। तो मैंने ये बिल्कुल सही से बिछा दी। और अब इसका बताऊंगी मैं मेजरमेंट। जो मेरा कंधा है वो मेरा 30 इंच है, पर मैं 32 इंच ले रही हूँ, 2 इंच एक्स्ट्रा। जो हमारा आधा इंच हमारी सिलाई में चला जाएगा। तो मैं 4 भागों में अवॉइड करूँगी तो मेरा 8 इंच आएगा। तो मैं यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ 8 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी। और ये ले रही हूँ मैं सिलीव मेरा 8.5 इंच है। आपकी जो भी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग गाइस ले लीजिएगा। मैं आपको तरीका बता रही हूँ किस तरह से हम अपनी कुर्ती कट कर सकते हैं। तो इधर से भी मैं 2 इंच लाइन ड्रॉ करूँगी, जिससे मैं अपने स्लीव को गोलाई दूंगी। तो इधर से भी हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और बीच में हमें 1/2 इंच पर निशान लगाकर इसको गोलाई देनी है। तो यहाँ 1/2 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। और अब इसको हम दे देंगे गोलाई। तो अब मैं लूँगी अपना सीना। मेरा सीना यहाँ पर मैं 4 भागों में डिवाइड करिए तो 9.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर मैं 9.5 इंच पर निशान लगाकर इसकी भी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो अब हमको इसकी भी लाइन ड्रॉ करनी है, जिससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। ये मैं फिटिंग वाले ही कटिंग करके आपको बताऊँगी। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ स्लीव से लेकर हमारे कमर तक का जो चांक आ रहा है वो मेरा 11 इंच है, उस पर हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरा 11 इंच आ रहा है। तो 11 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी। तो इधर से मेरी कमर भी मेरी 4 भागों में डिवाइड करूँगी। तो मेरी 9.5 आ रही है कमर भी। तो इसलिए मैं कमर की भी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। 9.5 इंच आ रहा मेरा लंबाई, इसकी चौड़ाई। तो इधर से भी मुझे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। गाइस वीडियो समझने के लिए मैं आपको कह रही हूँ शुरू से एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा पूरा मेजरमेंट। तो इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब जो हमारा सीना और कमर के बीच की जो फिटिंग आती है उसकी लेंथ हम लेंगे स्लीव से। चांक वाला हमने निशान लगाया, उसके बीच का जो हमारा नाप आ रहा है उसी से में हम निशान लगाकर इस तरह से तिरछी इस पर लाइन ड्रॉ कर देंगे, जिससे हमारी फिटिंग में बिल्कुल सही बता रही हूँ, जिस पर हमें सिलाई करनी है। जो मैं सिलाई में अंदर फोल्डिंग करूँगी वो मैं एक्स्ट्रा लूँगी। तो इस तरह से इन पर हमें लाइन ड्रॉ करके इसका कट करना है हमें। तो इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब जो मैं अंदर से एक्स्ट्रा लूँगी वो 1-1 इंच मेरा एक्स्ट्रा होगा, जो मेरा अंदर की ओर फोल्ड हो जाएगा। तो इधर से भी हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो अब मैं लूँगी चांक जो हमारी होती है ना, जो अंदर की ओर फोल्डिंग होती है। तो ये मैं लाइन ड्रॉ फिटिंग वाली कर रही हूँ। जो एक्स्ट्रा अंदर फोल्ड होगा वो मेरा 1-1 इंच एक्स्ट्रा मैं छोड़ रही हूँ। ये देखिए मेरा 1-1 इंच आ रहा है, जो मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ अंदर की ओर फोल्डिंग के लिए।
तो अब जो मेरा नेक है वो मेरा 2.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। इसकी चौड़ाई मैं 2.5 इंच ही ले रही हूँ और कंधों को हम इस तरह से तिरछा कट करेंगे। ये मैं फिटिंग वाली लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जहाँ हमारी सिलाई आएगी, क्योंकि तिरछा करेंगे तो हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो अब इन सबको हम कर लेंगे कट। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस तरह से मैंने अपनी कुर्ती की कटिंग कर ली। जो हमने निशान लगाए वहाँ पर हमें कट लगा देना है, ये कमर वाला और ये बीच फिटिंग वाला, यहाँ पर हम कट लगाएंगे तो हमारे दोनों पीछे वाला भाग और आगे वाले भाग में हमें दोनों में कट मिल जाएगा निशान। तो मैं पीछे वाली कुर्ती को साइड में रख रही हूँ। जो हमारा आगे वाला हिस्सा है उसका मैं नेक कट करूँगी। तो इसको हम डबल फोल्ड करके इसका नेक कट कर देंगे। इस तरह से सही से इसको भी वापस सेट कर लें। इसका हम करेंगे नेक कट। तो पहले मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाए वो सेम ही है और इसकी लंबाई मैं ले रही हूँ 6 इंच, क्योंकि मैं हाफ कॉलर वाली नेक बनाऊंगी तो इसकी ज़्यादा लंबाई मैं नहीं रखूँगी, 6 इंच इसकी लंबाई लूँगी। और ये मैं गोल गला बनाऊँगी। तो इधर से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी और अभी हमें इधर से भी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसको दे देनी गोलाई। तो इस तरह से गोलाई दे देना है और इसको अब कर लेंगे कट। तो इस तरह से इसको कट कर लें। तो ये मैं न्यू डिज़ाइन की कुर्ती बनाऊंगी। तो गाइज ये मैं न्यू डिज़ाइन की कुर्ती बनाऊंगी। जो नेक के साइडों में मैं पाइपिंग निकालना बताऊंगी। तो इसलिए जो हमारा नेक और स्लीव के बीच में जो कपड़ा है उस पर मैं कट करके आपको बताऊंगी। जो भी आपकी नेक और स्लीव के बीच में लेंथ आ रही है उसके बीच वाला आपको लेकर कट करना। मेरा यहाँ पर 6.25 इंच पर इसकी पूरी लेंथ है और बीच में मेरा आएगा 3.25। तो 3.25 इंच पर निशान लगा दिया मैंने। ये मेजरमेंट आपको ध्यान से देखना अगर आपको ऐसी कुर्ती बनानी है तो इस तरह से 3.25 इंच पर निशान लगाकर इधर से लाइन ड्रॉ कर लें और दोनों साइड में इस तरह से लाइन ड्रॉ करके हमें कट करना है। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है हमें। तो ये मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरह से लाइन ड्रॉ करके इधर से और इस साइड दोनों साइडों से हमें कट करना है। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली और अब मुझे इधर से भी मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। तो दोनों साइडों से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी सही मेजरमेंट लेते हुए। अब इसको हमें करना है कट। इस तरह से इन दोनों भागों को हमें कर लेना है कट। फिर इनके बीच हमारे निकलेगी पाइपलिंग। तो मैंने एक भाग को कट कर लिया, अब दूसरे को करूँगी। तो इस तरह से दूसरे को भी मैंने कट कर लिया है। तो मैंने पूरी आगे का भाग की कुर्ती कट कर ली है। तो अब जो हमारा पीछे का भाग है कुर्ती का उसका मैं नेक कट करूँगी। मैंने आपको बताया ना 1/2 इंच की कॉलर वाली कुर्ती बनाऊँगी तो इसका नेक मैं कॉलर वाला ही बनाऊँगी। तो इसीलिए ये चौड़ाई तो इसकी 2.5 इंच ही है और मैं इससे 1/2 इंच पर ही गोलाई दूँगी। तो इस तरह से 1/2 इंच पर निशान लगाकर इसको गोलाई दे देनी है। तो अब इसको मैं कर लूँगी कट। तो ये हमारा पीछे वाला नेक भी कट हो गया है और अब मैं इसकी स्लीव कटिंग करूँगी। तो इसके लिए हमें 4 फोल्ड फैब्रिक मैंने बिछा दिया है। तो आपकी जो स्लीव की लेंथ है उससे 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है जो हमारी सिलाई की ओर चला जाएगा। और इस लंबाई इसकी जो भी आपकी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो ये कट करके कपड़े को हमने अलग कर लिया। मेरी यहाँ पर लंबाई 22 इंच है तो मेरा यहाँ पर 22 इंच पर ही कट किया हुआ है। तो पीछे से हमें इसकी स्लीव की गोलाई देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से स्लीव बनाते हुए इसका कट कर लेंगे हम। तो अब इसकी आराम से धीरे धीरे इसकी कटिंग कर लें। स्लीव मेरा सिंपल ही है, आगे भी इसकी थोड़ी सी पाइपिंग निकालूंगी मैं। तो ये हमारा स्लीव कट के रेडी हो गया।
तो मैंने इस कुर्ती का नेक है जो पहले से भी इस पर सिलाई लगा दी है। अब इसके हम छोटे छोटे कट करके इसके फिटिंग कर लेंगे। तो अब जो मैं निकाल रही हूँ वो हम पतली पाइपिंग निकालेंगे। उसके लिए मैंने उरेक पट्टी कट कर ली ग्रीन कलर की। और अब इस पर हम जो 2 हिस्से काटे थे ना, उसमें से एक हिस्से पर मैं यहाँ पर ये पट्टी लगा रही हूँ सिलाई इस पर, जिसे हम पाइपिंग निकालेंगे। ये मैं डोरी वाली पाइपिंग नहीं बना रही हूँ, पट्टी लगाकर पाइपिंग बनाऊंगी। इस तरह से मेरी दोनों हिस्सों पर मैंने पाइपिंग निकाल ली। और अब जो हमारा बीच वाला हिस्सा है नेक वाला, उस पर हम पाइपिंग निकालेंगे। तो इस पर पट्टी जो लगाई हुई है, इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर हमें रख कर सिलाई लगानी है। जो भी आपको जितनी मोटी या पतली चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लीजिएगा। मैं यहाँ बीच वाली निकाल रही हूँ, नहीं मोटी और नहीं पतली। तो इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसकी हम पाइपिंग निकाल लेंगे। बिल्कुल सिंपल और अच्छी कुर्ती बनाकर रेडी कर रही हूँ, जो हम एवरीडे पहन सकते हैं घर पर भी। ये देखिए कितनी अच्छी पाइपिंग निकल के रेडी हो रही है। बहुत ही आसान तरीके से आप अपने घर पर ही कुर्ती ये रेडी कर सकते हैं। इसके नीचे मेरा अफगानी पजामा है, जिसका वीडियो भी मैं आपको डाल दूंगी। तो इस तरह से मैंने पाइपिंग निकाल ली और इस पर हम फिटिंग का जो सिलाई निकालते हैं वो निकाल देंगे। तो इस तरह से इस पर हमें ये सिलाई निकाल कर इसको फिटिंग कर लेना है। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है। कितनी अच्छी पाइपिंग निकल के रेडी हुई है। ये मैंने दोनों साइडों पर निकाल दी है पाइपिंग। तो अब जो हमारी कुर्ती की चांक है ना आगे वाली, उसको भी हम लेस लगाकर डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये मैंने जो चांक की लंबाई है, इस फैब्रिक की भी लंबाई उतनी है और इसकी चौड़ाई हमने 8 इंच ली है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके हम निकालेंगे। इधर लेस लगाएंगे इसके चांक के आगे। तो इसकी लंबाई सेम ही और चौड़ाई 8 इंच है। तो पहले हमें सिंगल करके सिंगल फैब्रिक को इस चांक के ऊपर रखकर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से उसको जो हमने फैब्रिक कट करी है उसे नीचे रखना और ये जो चांक है ना कुर्ती की, उसे इसके ऊपर रखना और इस तरह से डबल फोल्ड करना है। और इसके बीच हम पतली सी लेस निकालेंगे, जो मेरे पास लेस है। तो इस तरह से बीच में दबाते हुए इस पर भी हम सिलाई लगा देंगे। तो बिल्कुल रेडीमेड कुर्ती आती है, उसी तरीके से मैं अपनी कुर्ती बना रही हूँ। तो इस तरह से इस पर लेस निकाल दी मैंने। अब जो कुर्ती का पीछे वाला भाग है उसका मैंने 1/2 इंच पर नेक कट किया, उस पर हम इस फोल्ड करके सिलाई निकाल लेंगे। तो ये मैंने फोल्ड कर दिया अंदर की ओर कपड़े को। ये हमारा पीछे का भाग रेडी हो गया और आगे का भी हमारा रेडी है। तो अब इनके हम जो कंधे हैं उनको फोल्ड कर लेंगे। इस पर भी सिलाई लगाकर फिटिंग कर लेंगे हम। तो यहाँ पर मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ। तो ये जो मैं चांक की जो मैंने एक्स्ट्रा 1 इंच छोड़ा, वो अंदर की ओर फोल्डिंग करते हुए मैं चांक बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से अंदर फोल्ड करते हुए हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करते हुए हमें इसे सिलाई लगाकर, ये मैंने कॉलर पहले से ही लगा ली। और अब इसके हम जो बाजू है वो लगाएंगे। तो मैंने बाजुओं पर भी पाइपिंग निकाल ली है। ये दोनों बाजू मेरे रेडी हैं। अब इसको हम इससे अटैच करेंगे कुर्ती से।
तो यहाँ से हम सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमने कुर्ती बना ली है, बहुत ही अच्छी कुर्ती बनकर रेडी हुई है गाइस।